ये जो टीके को लेके कुछ लोगों में हिचक है, तो क्या उसे अनिवार्य करने की कोई आप लोगों को गुंजाइश दिखती है? देखिए, अनिवार्य करने से ढेर सारी चीज़ें, मतलब ढेर सारे विवाद सामने आ सकते हैं। हम सबको टीका लगाने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी अप्रोच कर रही है, घर घर जाने का भी कई राज्यों में शुरुआत हुआ है और टीकाकरण की स्पीड संतोषजनक है। दूसरे डोज के लिए थोड़ा झिझक आता है क्योंकि अब कुछ हुआ नहीं, कोरोना खत्म हो गया है, मगर वहाँ पर भी प्रचार के माध्यम से और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से हम संपर्क करेंगे और सबको दोनों डोज से वैक्सीन पूर्णतः वैक्सीनेट करने के लिए भारत सरकार का भी प्रयास है और सभी राज्य सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो वो भी इसमें पुरजोश लगी है। मुझे भरोसा है कि हम ये कर लेंगे। लेकिन कोविड के जो वेरिएंट्स नए नए आ रहे हैं, अभी ओमिक्रॉन आया है, इसके लिए रिसर्च और रिसर्च के साथ साथ उसका अनुपालन और उसका अनुसंधान, इसकी कोई व्यवस्था का कोई सिस्टम आप लोगों ने बनाया? जी, बना हुआ है। कल ही देश के हेल्थ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर इसका डिटेल जवाब किया। बहुत बारीकी से सरकार उस पर नज़र बनाए हुए और विश्व भर में नए वेरिएंट पर जो अनुसंधान हो रहे हैं उन लोगों के भी हम संपर्क में हैं, परंतु कहीं से भी अभी किसी प्रकार की प्लस या माइनस पुष्टि नहीं हुई है। होते ही इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। सार्वजनिक करने से ही लोगों को आगाह करने से ही इसके सामने की लड़ाई पुख्ता लड़ी जा सकती है, अगर आगाह करने की जरूरत है तो। मगर अभी सावध रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और सबने जिनके भी टीके के दूसरे डोज बाकी है, वैक्सीनेशन का दूसरा डोज बाकी है, सबने लेकर अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। मित्रों, आज का जहां तक विषय का सवाल है, जब भी 50-100 साल के बाद आज के समय को इतिहास देखेगा तो जैसे हम इतिहास का एनालिसिस करते हुए हम कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले का विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व, औद्योगिक क्रांति के पहले का विश्व, औद्योगिक क्रांति के बाद का विश्व, इस तरह से इतिहास लिखा जाएगा। कोरोना महामारी के पहले का विश्व और कोरोना महामारी के बाद का विश्व। इतने बड़े बदलाव हर क्षेत्र में कोरोना महामारी के कारण आने वाले हैं, न केवल राजनीतिक जगत में, देश की व्यवस्थाओं में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, देश की जो प्राथमिकताएं हैं उसको तय करने में, और आर्थिक जगत में भी ढेर सारे बदलाव आएंगे। जहां तक भारत का सवाल है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बदलाव के लिए हम तैयार हैं। क्या ये बदलाव के लिए जो तैयारी करनी चाहिए, बदलाव के लिए जिस तरह से देश से नाते भारत ने तैयार होना चाहिए, हम तैयार है क्या? सरकार, जनता, यहाँ के अर्थनीति के साथ जुड़े हुए सारे हमारे जितने भी सेगमेंट है वो सारे सेगमेंट, पूरा विश्व इसको बारीकी से देख रहा है। पूरा विश्व और भारत कोरोना के चपेट में आ गया है और उस वक्त सभी लोगों का एक आकलन था कि भारत जैसा देश जिसमें इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतनी विविधता, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल में है और 130 करोड़ की आबादी, हम कैसे इस कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ पाएंगे। परंतु आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं, कोरोना जी समाप्त नहीं हुआ है, मगर एक बहुत बड़ी लड़ाई के एक हिस्से से हम सफलतापूर्वक बाहर आए, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर चुनौती को मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से लड़कर इस पर विजय प्राप्त करने का काम किया। आज जो लोग मजाक उड़ाते थे दिया जलाने का, घंटी बजाने का, जो लोग मजाक उड़ाते थे मास्क पहनने का, आज वो सब चुप है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी उसके सामने लड़ाई में हमारी सफलता का मुख्य कारण है विश्व भर में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी और भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार तो लड़ी ही लड़ी, राज्य सरकारें भी लड़ी और साथ में 130 करोड़ की जनता को भी कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए मोदी जी ने एकजुट किया। जनता की भागीदारी जोड़ने का, इस प्रकार की महामारी के अंदर एक इतनी बड़ी आबादी में डिसिप्लिन लाने का,
जो इस नेतृत्व को यश प्राप्त हुआ है, मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से जब भी दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो 130 करोड़ लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन से अपने घर के अंदर रखने में सफल है। उस वक्त कर्फ्यू नहीं था, उस वक्त लॉकडाउन नहीं था। उन्होंने कहा था आप स्वयं शिस्त से ही अपने घर में रहिए, और पूरा देश रहा था। मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हमारे देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री के शब्द को देश इतना सम्मान दे कभी नहीं देखा है। मेरे लिए आनंद का विषय है कि वो नरेंद्र मोदी जी के हुए। मित्रों, मगर जब कोरोना आया तो कोरोना के खिलाफ ढेर सारी लड़ाई लड़ने के लिए हमने अनेक प्रकार के काम किए। इसकी बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात बताना चाहता हूँ। साइमल्टेनियसली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हुआ है, ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, पेपर लिखने वाले बच्चों के पेपर्स में से, डॉक्टर के पेपर्स में से सारी चीज़ों को लिस्ट बनाकर हर रोज देश के अंतिम गांव तक भेजा जाता था। ये सारी बातें अपनी जगह पे है, जिसके कारण हम सफल हुए। वैक्सीन भी बना, भारतीय वैक्सीन बना, देने की व्यवस्था हुई, इसकी ऐप बनी। आप वैक्सीन लेने से 30 सेकंड के अंदर ही आप पर इसका सर्टिफिकेट आ जाता है। 2 वैक्सीन होते ही कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाता है। एक अद्भुत प्रकार की व्यवस्था हुई, मगर मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जब दूसरी लहर आई और ऑक्सीजन का संकट इस देश पर आया, तब मैंने देखा है कि 7-8 दिन तक इतनी अफरा तफरी थी, त्राहिमाम लोग थे, मगर धैर्यपूर्वक मोदी जी ने इस संकट को भी दुनिया भर से जितने संसाधन मिल सकते थे लेकर, देश के अंदर जितने संसाधन थे इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर और देश भर की राज्य सरकारों को और देश भर के जिला पंचायत तक के अध्यक्षों के साथ संवाद कर ऑक्सीजन के संकट का सामना किया और सफलतापूर्वक हम बाहर आए। आप कल्पना कर सकते हो, देश में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन 1500 मैट्रिक टन दैनिक था और हमारी रिक्वायरमेंट 15,000 तक पहुंची थी। 10 दिन के अंदर उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में भारतीय जनता को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज भी मैं तो देखता हूं, मेरे पास संपर्क में भी आते हैं, देश भर के कोरोना पर स्टडी करने वाले ग्रुप जब आते हैं तो ऑक्सीजन संकट का स्टडी करने के लिए डेटा मांगते। क्या किया था, कैसे करा था, दुनिया भर से क्रायोजेनिक सिलेंडर कैसे लाए थे, इसका वहन कैसे किया, रातों रात ट्रेन कैसे बन गई, खाली सिलेंडरों को कैसे यहाँ उठाकर सेना के हवाई जहाज़ों से लाए। वो सिलेंडर थे वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड के थे, हमारी परिवहन व्यवस्था ऑक्सीजन की इंडियन स्टैंडर्ड की थी। दोनों के बीच में आपने कैसे मेल मिलाप कराए, नाइट्रोजन से भले सिलेंडर थे, इसको 2 दिन के अंदर कैसे आपने साफ किया, सारी चीजें वो पूछ रहे हैं और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक नेता संवेदनशील होता है, एक नेता क्षमतावान होता है, एक नेता धैर्यवान होता है, एक नेता सबको साथ लेकर चलने वाला होता है, तो किस प्रकार के चमत्कार होते हैं उसका उदाहरण हमारा ऑक्सीजन संकट के वक्त भारत की घोषणा थी, भारत का सफलता है। और ये मैं मानता हूं कि लाखों नागरिकों की जान बचाने में हम सफल हुए हैं।